किसानी संघर्ष के दरमियान हरियाणा सरकार ਅਤੇ किसानों के विचकार हंगामे की स्थिति बार-बार बनती हुई नजर आती है। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ भाजपा सांसद रामचंद्र ਜਾਂਗੜਾ ਦਾ किसानों ਵੱਲੋਂ सख्त विरोध किया गया, जिस तो बाद कई किसानों ਨੂੰ हिरासत ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। फिलहाल जानकारी आ रही है कि उन्होंने किसानों ਨੂੰ रिहा कर दिता गया है, पर इस तो पहला किसान आगू गुरनाम ਸਿੰਘ ਚਰੂਨੀ भी ਨਰੰਗਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ किसानी ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ किसानों की रिहाई की ਮੰਗ की गई ਸੀ। किसान आगू गुरनाम ਸਿੰਘ ਚਰੂਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਲੋਕਤंत्र नाम की कोई भी चीज नजर नहीं आ रही है। देखिए, पहली बात तो ये है कि एक तरह से इतना लोगों के अंदर क्रोध है कि हमारे 700 किसान धरनों पे बैठे परमात्मा को प्यारे हो चुके हैं और इतना करने के बावजूद भी देश में लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं है। एक साल से सवा साल से आंदोलन चल रहा है, एक साल से सड़कों पे बैठे हैं, तो लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं है, जिससे लोगों के अंदर आक्रोश बढ़ता जा रहा है राजनेताओं के प्रति। क्योंकि हमें जो कानून बना के लूट रहे हैं वो चंबल घाटी के डाकू नहीं लूट रहे, हमारे राजनेता लूट रहे हैं। राजनेताओं के प्रति आक्रोश है और लोगों की भावना है कि जो राजनेता हमारे विरुद्ध कानून बना रहे हैं वो हमारी आंखों के सामने नहीं आने चाहिए, वो प्रोग्राम ना करें, वो जनता के बीच में ना आए, वो अपने दफ्तर में बैठ के काम करें। जो करना जनता के बीच में उनका काम भी नहीं होता। मान लिया एक कहीं पे किसी मंदिर में आ रहा है कोई उद्घाटन करने के लिए या किसी सभा में उसके करने, वो उसका काम नहीं है। उसका काम चंडीगढ़ में बैठ के पॉलिसी बनाना है, उसका काम कानून को देखना है। वहाँ वो देखे, वहाँ वो देखने की बजाय वो जनता के बीच में आ रहे हैं और लोगों में आक्रोश है, फिर लोग जगह जगह उनका विरोध करते हैं। जी, जैसे आज जो कार्यक्रम था वो एक समाज का कार्यक्रम था, नहीं कि बीजेपी का, यानी कि संयुक्त किसान मोर्चे ने बीजेपी के नेता के खुद के प्रोग्राम में पार्टी का विरोध किया हुआ है। देखिए, नहीं, हम वही कह रहे हैं, जो जातियां हैं सभी जातियां हैं, सभी में इंसान बसते हैं, सभी एक जैसी हैं। हमें किसी से कोई द्वेष नहीं है, सभी जातियां परमात्मा की बनाई हुई है, हमारे प्यारे हैं, एक जैसे हैं। वो बात नहीं है। हम पूरा समाज हमारा इकट्ठा है और पूरा समाज एक दूसरी जाति का सम्मान करता है, उनके काम में सहयोग भी करता है। लेकिन नेता वहां के क्या करता है? नेता उस समाज का नुमाइंदा नहीं है, उस समाज का प्रधान नहीं है, उस समाज का कोई नुमाइंदा या उस समाज की कोई वो नहीं कर रहा है। वो एक नेता की हैसियत से वहां पे आ रहा है। जो नेता की हैसियत से आ रहा है वो गलत है उसका, क्योंकि आज के टाइम में मैं बता रहा हूं कि जो पूरा देश का कारोबार, पूरा एग्रीकल्चर और उसके साथ साथ जितने सहयोगी धंधे हैं वो सब का कारोबार कारपोरेट को दे रहे हैं। तो लोगों में गुस्सा तो आएगा, जिसका रोजगार छीनेगा, जिसको कंगाल बनाएंगे वो उनका रोजगार छीनेगा। तो रामचंद्र ਜਾਂਗੜਾ जी की गाड़ी पे पथराव किया, उनके शीशे तोड़ दिए गए, उसके बाद में 2 किसान पुलिस ने अरेस्ट किए हैं। देखिए कई बार ये लोग करते हैं, पूरी घटना तो मेरे सामने नहीं है, पर कई बार ये लोग क्या करते हैं, 2 आदमी अपने बीच में मिला देते हैं। अब कुरुक्षेत्र में हुआ था, कुरुक्षेत्र में जिस आदमी ने गाड़ी पर डंडा मारा वो आदमी सीधा स्कूटर पे आया, डंडा मारा और चला गया। जो आंदोलनकारी उनके बीच में तो वो था ही नहीं। ऐसे कई जगह से शिकायतें आती हैं और कई जगह पे कोई लोग बीच में बढ़ जाते हैं। लेकिन हमारा कोई वो नहीं है कि हम किसी को पीटने के, किसी को मारने, किसी की गाड़ियाँ तोड़, वो हमारा नहीं है। उससे हम बचाव रखते हैं जितना बढ़ पड़ता है। आगे क्या रणनीति तय की है किसान मोर्चा? देखिए, अभी 2 लोग हमारे गिरफ्तार हैं और एक भाई को बता रहे हैं वो हॉस्पिटल में है और गंभीर है, और अब उसकी क्या हालत है तो वो देखने वाली है। और एक जो हमारे 2 भाई गिरफ्तार हैं उनको छोड़ने की मांग है, जब तक वो हमारे बीच में नहीं आएंगे हमारा थाने में घेराव जारी रहेगा। जी, जो एडमिट है पुलिस की, उससे है क्या ये वैसे ही पता नहीं भी वैसे उसको कुछ दौरा आ गया? देखिए, ये पता नहीं है मेरे को, और लेकिन वहाँ पे हमारे लोग मौजूद हैं और हॉस्पिटल में अभी तक उसका जो है वो क्लियर। प्रशासन के साथ अभी तक कोई बातचीत आपकी? नहीं, प्रशासन के साथ अभी तक मेरी कोई बात नहीं हुई। जो यहाँ की कमेटी थी वो लोग एसपी से बात करने गए हुए थे।
तो जैसे आखिरी लास्ट रणनीति आपकी क्या रहेगी इस मामले में? लास्ट रणनीति ये है, नंबर एक तो जो लोग पकड़े हुए हैं वो जब तक हमारे बीच में नहीं आएंगे तब तक हम यहाँ से हिलेंगे नहीं, तब तक ये घेराव जारी रहेगा, चाहे उसमें जो भी टाइम लगे। और दूसरा जो वो हमारा भाई है उसका तुरंत इलाज सरकार कराए, वो वहाँ इलाज है तो वहाँ कराए, किसी और अस्पताल में होता है तो उसका किराए। सबसे पहले तो उसका इलाज होना जरूरी है और बाकी उसके बाद देखते हैं कि उसको क्या हुआ। उसके बाद जैसे अगर पुलिस की तरफ से अगर कोई पथराव या लाठीचार्ज हुआ है तो कोई कानूनी कार्रवाई की मांग उनके खिलाफ? अभी राय करेंगे, वो हमारे लोग गए हुए हैं कमेटी वाले, वो आ जाते हैं फिर उनसे राय करेंगे पूरी पोजीशन क्या है।